अपने घर को 24/7 ऑर्गेनाइज रखना, क्लीन रखना, कोई अपने घर का काम कर कोई इस तरीके से करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आप सारी चीज़ें सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें तो आपको सारे काम सिंपल और आसान लगने लग जाएंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ में बात करूँगी सेल्फ ग्रूमिंग की। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो अपने ऊपर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसे कि आज मैंने सुबह उठ के अपना फेस बिल्कुल डल हो चुका था, क्योंकि मैं क्रीम वगैरह अवॉइड करती हूँ अपने फेस पे लगाना। तो मैंने यहाँ पर बनाया सिंपल सा बेसन का एक फेस पैक, मीन्स बेसन में सिंपल दूध मिलाया और उसको अपने चेहरे पे लगा लिया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ मान लो बेसन का फेस पैक लगा लिया, मतलब कोई फेस पैक लगा लिया और हम आराम से बैठ जाए, तो फिर इस क्या होगा कि हमारे जो काम हैं वो होंगे ही नहीं। तो सबसे पहला नंबर जो टिप है मेरा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेव टाइम। आप टाइम की कीमत को पहचानिए और टाइम के साथ साथ काम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए मम्मी गई थी क्या नाम है मेरे सूट वगैरह के लिए अस्तर लाने के लिए, तो वो वापस आई। तब तक मैंने क्या किया, अपने घर में झाड़ू निकाल दिया, क्योंकि बाद में जाती तो धूप हो जाती और वो बीमार भी हो सकती थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपना पहले साथ ही साथ अपना काम भी करती रही। तो एक साइड मेरा फेस पैक सूख रहा था, तो स्किन केयर भी हो रहा था और टाइम भी बच रहा था, साथ ही साथ घर के काम भी हो रहा था। तो सबसे अच्छी टिप्स तो यही है कि आपको क्या करना है कि अपने चेहरे वगैरह का सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 2 टिप, आपको हमेशा घर को नीट एंड टाइडी रखना है, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, क्लटर फ्री रखना है। अगर आप घर को क्लटर फ्री रखेंगे तो आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाएगी और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। जैसा कि अभी मैं मान लो देखो, अभी मेरे चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आया है, क्योंकि मैंने अपने चेहरे को जैसे ही वॉश किया और उसके बाद एक थोड़ा सा कलर में वगैरह सब कुछ जो डलनेस थी, जो धूल मिट्टी वगैरह की गर्मी की वजह से वो भी रिमूव हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और हो गई कि मेरे पैसे भी बच गए और मेरा टाइम भी बच गया, मेरा काम भी हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि घर को आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। जैसे मैं आई तब घर की ऐसा कुछ हालत ऐसी थी इस अलमारी की, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस अलमारी का थोड़ा सा मेकओवर किया जाए। मीन्स जो डस्ट आंधी चल रही है, तो आंधी चलने के कारण पूरी जो अलमारी वगैरह थी उनकी सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बर्तन सारे उतारे उस अलमारी से और उनको एक एक करके क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरे बर्तन फिनिश हुए, तो आप इस चीज़ में कभी भी हिचकना मत कि आप किसी की हेल्प ले रहे हो। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरी हेल्प कीजिएगा, थोड़ा मुझे एक कपड़ा वगैरह ला दीजिए सूखा। और मम्मी ने मुझे सूखा कपड़ा ला के दिया। मैंने गीले कपड़े से पहले साफ़ किया और फिर अच्छे से सूखे कपड़े से इसको क्लीन करके और जो सारी चीज़ें थी उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब जब भी मम्मी को ज़रूरत होगी, मान लो मेरे जाने के बाद, तो वो यहाँ से चीज़ें आराम से ले सकती हैं। इससे अब जैसे मैं उनकी हेल्प ले रही हूँ तो उनको भी चीज़ें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि उनको भी हेल्प हो गई और मुझे मेरा भी काम बन गया। तो चीज़ों को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना ही है। और यहाँ मैं नंबर जो 3 टिप है वो ये बताना चाहूँगी कि क्या है कि आप मतलब जो बातें हैं इधर उधर की बातें ना करके और अपने काम में लगे रहें, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ भी करनी होती है। मैं यहाँ फटाफट आने के बाद घर पे 8 बजे तक अपना सारा जो है काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब चलाती हूँ, क्योंकि अपना फ़ोन का जो एडवांटेज है वो हमें लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ोन में यूट्यूब चलाया और अपने पास एक डायरी रखती हूँ। शायद अगले कुछ दिन वाली वीडियो में मैं दिखा भी दूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे मम्मी के फ़ोन से शूट करनी पड़ेंगी।
फिर मैं क्या करती हूँ अपने फ़ोन में उसको चला के यूट्यूब को, और जो करंट अफेयर्स हुआ, जीके हुई, ये सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ पढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि मुझे इंटरेक्शन भी रहे और वो चीज़ें मुझे आती भी रहें। और क्या होता है कि इससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी बट आपके बच्चे की भी ग्रोथ होगी। जैसे मैं अगर पढ़ूँगी, मुझे मैथ्स आता है, मुझे साइंस आती है, मुझे हिंदी आती है, और मुझे मतलब सभी सब्जेक्ट्स में मुझे 10th तक तो सभी सब्जेक्ट्स में पकड़ है मेरी, और 12th तक में मुझे एसएस और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में पकड़ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या है हेल्प करेंगी मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे के आगे ग्रोथ कराने में। फिर देखिए यहाँ पर मतलब एक अंकल जी आ गए थे, तो फिर हमने लिए कुछ सूट्स, मीन्स भाई हमारे यहाँ क्या होता है, रिचुअल है कि भाई लेने देने के भी होते हैं, सास के भी लेने पड़ते हैं, तो सबके लिए। फिर मैं अपने लग गई थी अपने बच्चे को काम कराने के लिए। 14, 2 7s are 14. Sixteen. 8. 2 10s are. Thanks for watching the video, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.